हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार, अभय केमिस्ट्री क्लासेज पटना। पिछले क्लासेज में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करना सीख रहे थे और उसमें आप लोग को दो टर्म सिखाए थे, मोलारिटी और नॉर्मालिटी। मोलारिटी आप लोग बताया गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर मोलारिटी। जबकि नॉर्मालिटी के बारे में बताया गया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ से हम ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, मोलारिटी और नॉर्मालिटी के बीच में। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, आपको बताया भी गया है रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास फॉर्मूला है नॉर्मालिटी के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर आप लिख सकते हो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल बाय वॉल्यूम ये हो जाएगा मोलारिटी। तो मोलारिटी इनटू क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर। तो देखो मोलारिटी में वैलेंसी फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल जाएगा, नॉर्मालिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपके पास यूनिट हो गया मोलारिटी और नॉर्मालिटी। मोलारिटी बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा में जाओगे मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मालिटी से मोलारिटी में होगे डिवाइड करोगे। यहाँ पे देखो उनके बीच में रिलेशन लिख दिया गया है। मोलारिटी से नॉर्मालिटी में जाना है, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि नॉर्मालिटी से मोलारिटी में आना है तो वैलेंसी फैक्टर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इनको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे 1 मोलर H2SO4 एक्वस नॉर्मालिटी में चेंज करना था, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है तो 1 × 2 नॉर्मालिटी हो गया। 0.6 मोलर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। तो 0.6 में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 0.2 मोलर H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, याद रखना इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही होगा। तो 0.2 में कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। 3 एसिड याद रखना, H3PO4, H3PO3, H3PO2 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा और हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। और इसके लिए आपको बताया गया था ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है, जो सेंट्रल एटम से जुड़ता है वो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता है। तो इसलिए 3 एसिड जरूर याद रखना, H3PO4 वैलेंसी फैक्टर 3, H3PO3 वैलेंसी फैक्टर 2, H3PO2 वैलेंसी फैक्टर 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया गया। एक आध एग्जाम्पल और आप लोगों को बताते हैं, फिर हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ध्यान रखना सबको, देखेंगे। देखो आप लोग, जैसा हम आपको बोले कि 0.2 नॉर्मल H3PO2 एक्वस और पूछे कितना मोलारिटी है, इसको मोलारिटी में चेंज करना हम लोग। तो इसका वैलेंसी फैक्टर याद रखना 1 होता है, तो इसका मोलारिटी इतना ही रह जाएगा 0.2 और डिवाइड बाय 1। तो इसका जो नॉर्मालिटी है वही क्या होगा, मोलारिटी याद रखना, इसका वैलेंसी तो 1। जैसे बोले आप लोग 0.6 नॉर्मल Al2SO4 होल थ्राइस, इसको आप लोग को मोलारिटी में चेंज करना है। तो वैलेंसी तो भाग देना, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाए थे 6। सॉल्ट है भाई, तो सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कितना मेटल है, एल्युमिनियम 2 और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 आएगा। तो इसलिए आप 0.6 डिवाइड बाय कितना कर लेंगे, 6, तो ये 0.1 मोलर हो जाएगा। इस तरह से आप मोलारिटी को नॉर्मालिटी में और नॉर्मालिटी को मोलारिटी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। मोलारिटी से नॉर्मालिटी में जाना है, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मालिटी से मोलारिटी में आना है, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना। तो ये रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्वेश्चंस बनाने में आप लोगों को हेल्प आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना थोड़ा सा, आपको मोलारिटी कैसे मेजर हम लोग करेंगे।
देखिए मोलालिटी को मेजर करने के लिए मोलालिटी इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी कैपिटल एम से लिखते हैं, जबकि मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent, 1 किलोग्राम ऑफ बोलो सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं होगा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल डिजॉल्व होगा आप उसी को क्या बोलोगे, मोलालिटी बोलोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा मोलालिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मोल पर केजी होता है। और आप लोग को सॉल्यूट का मोल हो गया और ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में देगा तब हम लोग मोलालिटी के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया मोल पर केजी। बी सॉल्यूट कहता है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही आप लोगों का क्या है, मोलालिटी है। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलालिटी समझ लो, यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट आप खुद से देख रहे हो डेफिनेशन के अनुसार मोल पर केजी, या फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं मोलल, स्मॉल एम से लिखते हैं इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आप इसको क्या बोलोगे, मोलालिटी बोलोगे। डिफिनेशन के अनुसार फॉर्मूला लिखा गया है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में है तो पर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनमें से कोई फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी निकालना सीखेंगे कुछ नहीं भाई, सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए और सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं, याद रखना सॉल्वेंट का, ठीक है। तो आप उसको पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक टर्म हम लोग और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है मोल फ्रैक्शन। क्या आपको बोलो, मोल फ्रैक्शन, वो थोड़ा सा ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। और आप इसको ऑलरेडी समझ पा रहे हो, आप किसी भी टर्म्स को जब तक समझोगे नहीं आपको वो टर्म हमेशा क्लियर नहीं रहेगा। फ्रैक्शन जब भी निकालना होगा तो क्वांटिटी बाई टोटल, वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है, वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, मास फ्रैक्शन निकालना है, मास बाई टोटल मास। यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोल बाई टोटल। बहुत सारा किसी सॉल्यूशन में मान लो कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, आप आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन समझ गया, डिफिनीशन इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। कहता है आप लोग को द मोल फ्रैक्शन of a component, mole fraction of a component is defined as number of moles of component divided by total number of moles of all components in given mixture
इन गिवन मिक्सचर और सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल में टोटल मोल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन गिवन मिक्सचर और बोलो सॉल्यूशन। सपोज बोलो आपके पास एक सॉल्यूशन है या एक मिक्सचर है जिसमें आप लोग के पास 3 कंपोनेंट है, ए बी एंड सी। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा, मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल, टोटल मतलब तीनों का मोल जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा, मोल ऑफ बी बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी जो होगा, मोल ऑफ सी बाय टोटल मोल। सिंपल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में टोटल मोल से भाग दो तो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि टोटल मोल फ्रैक्शन मतलब सभी को हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1। टोटल फ्रैक्शन 1 होता है। तो एक बात याद रखना, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स is equal to 1। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन जोड़ के किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर देखा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इसको कितना हो जाएगा, 1। जितना भी मोल फ्रैक्शन, जितना भी कंपोनेंट्स है सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालने आएगा, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल पता होना चाहिए। जितना भी कंपोनेंट्स है सबका अगर मोल पता है तो आप आसानी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। डेफिनेशन, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल में टोटल मोल से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन गिवन मिक्सचर और सॉल्यूशन। आपको मान लो कि हम 3 कंपोनेंट्स लिए तो प्रत्येक कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के मोल में टोटल मोल से क्या किए, डिवाइड किए। आपको बाइनरी सॉल्यूशन जानना है, एक सॉल्यूट दूसरा बोलो सॉल्वेंट। तो 2 कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ के किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल पता होना चाहिए। मोल पता है, आप मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यही था आप लोग को बोलो मोल फ्रैक्शन। सभी से क्वेश्चन हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन के बाद अगला कर लेते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा ध्यान फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, और बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो जोड़ के कितना होगा, 1 होगा। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का पता है। मान लो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन खर्च से बोलोगे 0.8, 1 में से 0.2 घटा देंगे क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन अगर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा। अब अगला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग समझ लें। इसके बाद कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए टर्म्स आते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये सब क्या है, ये थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, समझेंगे सब। नेक्स्ट हम लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm इस तरह से प्रयोग करते हैं। इसका डेफिनेशन भी इसी तरह से, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 10⁶ पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। मिलियन का मतलब 10⁶, तो 10⁶ मतलब 10 लाख, 10 लाख ग्राम सॉल्यूट में 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम डिजॉल्व है आप उसी को क्या बोलोगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलोगे।
इसको डिफाइन भी करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स by weight of solute dissolved in 10 to the power 6 part by weight of solution। डिफिनेशन हो गया 10 to the power 6 पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना डिजॉल्व है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। याद रखना ये सब जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है सॉल्यूशन में, जैसे आप कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हो उसमें कंपोजिशन देखना, जहाँ पे पॉल्यूटेंट का अमाउंट बताना है एटमॉस्फेयर में, वाटर पॉल्यूटेंट्स बताना है, तो उसमें हम लोग ppm ppb ये सब टर्म्स हम यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है तब उसके कंसंट्रेशन को कन्वीनियंटली आसानी से ppm ppb ppt पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, इन सभी में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ppm 10 to the power 6 पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जितना वेट सॉल्यूट का रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ppm पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। जैसे आपको ppm अगर कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिखेंगे आप लोग बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में लेंगे। ये देखो पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट निकल गया 1 ग्राम, जैसे सॉल्यूशन के वेट से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे आप लोग को 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट पता चल गया, और कितना ग्राम में निकलना है 10 to the power 6 में, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया आप लोग को ppm का फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अच्छा एक जैसे हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, जैसे 10 ppm सॉल्यूशन, 10 ppm सॉल्यूशन, इसका मीनिंग आपको पता चल होना चाहिए कि 10 ppm इसका मीनिंग क्या है। तो 10 ppm का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में क्या आप लोग बोलो डिजॉल्व। तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ppm दे देगा, कहेगा कि मोल फ्रैक्शन निकालो, मास परसेंट निकालो, मोलैलिटी निकालो, तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दे रहा है। तो ppm का मतलब होगा कि जितना ppm लिख रहा है उतना ग्राम सॉल्यूट, तो यहाँ पे 10 ppm, तो 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये आप लोग को ppm का मीनिंग होगा। इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करें, ppm निकालने का फॉर्मूला आपको पता चलिए गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, आप इस तरह से ppm मेजर कर सकते हो। इसी तरह से ppb है, ppt है, वो हम लोग क्या होता है उसको डायरेक्ट हम आपको बताया था, ठीक है। फिर सभी कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चंस कैसे डिस्कस किए जाएंगे ये एक एक करके हम आप लोग को बताया। नेक्स्ट मसला ध्यान रखना, ppb पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान रखना। अगला टर्म हम देखना है पार्ट्स पर मिलियन, इसको लिखते हैं ppb। तो बिलियन मतलब होता है 10 to the power 9, डेफिनेशन आप लोग समझ में आएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। इसका मतलब कि 10 to the power 9 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का जितना वेट डिजॉल्व रहेगा उसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ppb इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 9, ये हो गया ppb। ठीक इसी तरह से आता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, इसको लिखते हैं हम लोग ppt। ट्रिलियन होता है 10 to the power 12, 10 to the power 12 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना डिजॉल्व होगा उसको आप क्या बोलोगे, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ppt। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, ppt के लिए
फॉर्मूला यही से रिलेटेड है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 12, ये हो गया आप लोगों को पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स में आप लोग को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए आप फिर से शुरू से आपको बता रहे हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंट में दो टर्म, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर पढ़ा है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, दोनों में रिलेशन भी बताया, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, फिर पीपी, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीपी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये सब टर्म्स से हम लोग कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। एक बार हम आप लोग को पूरे जो भी आप लोग को टर्म्स है उन सब का फॉर्मूला डायरेक्ट हम आपको एक जगह लिख देते हैं, आप उससे क्वेश्चन याद रखना। फिर हम आपको बता रहे हैं बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चंस बनाने के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला निश्चित रूप से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम जितने भी टर्म्स अभी तक पढ़ा है सबका फॉर्मूला हम आप लोगों को यहाँ पे एक जगह कर देते हैं, आप उसको देख लोगे, क्वेश्चंस बनाने में सब हेल्प करेंगे। फिर हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस एक एक करके करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर शुरुआत था मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, हम सारा फॉर्मूला एक एक करके बता रहे हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब परसेंट वेट बाय वेट, फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में लेंगे इनटू 100, ये हो गया परसेंट वेट बाय वेट। दूसरा थोड़ा सा ध्यान रखना, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इसके लिए फॉर्मूला ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100, ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हो गया। फिर तीसरा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके लिए फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी मिलीलीटर में इनटू 100, ये हो गया परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट बात है आप लोगों को मोलारिटी, कैपिटल एम से लिखते हैं मोलारिटी, पता हो गया मोल पर लीटर, इसको क्या लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ध्यान आप लोग नॉर्मालिटी, यहाँ पे आप लोग बता रहे सारा फॉर्मूला एक जगह कर देते हैं, फिर बोलते हैं बाबू रिपीट कर रहे इस चीज़ को कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चंस बनाना है तो आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखें, नॉर्मालिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये हो गया आप लोगों को नॉर्मालिटी के लिए फॉर्मूला। फिर आपको बताया गया मोलारिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये आप लोग को मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आप लोग को मोलालिटी निकालने के लिए। मोल पढ़ के जिसको बोलते हैं ये ग्राम पर लीटर, सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको एक करके सब समझ लेना। नेक्स्ट आप लोग बताया गया मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जैसे मान लो सॉल्यूट का निकालते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल, मोल बाय टोटल मोल याद रखना, ये हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। इसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया।
इसमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब टोटल मोल प्रेशर कितना होता है, 1 होता है। ये आप लोग को मोल प्रेशर के बारे में हो गया। फिर आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कुछ टर्म्स और थोड़ा समझ लो आप लोग। पीपीएम पीपीवी ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पीपीएम निकालना है, पीपीएम सारा चीज आप लोग बता रहे हैं। पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। फिर आपको बताएगा पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। फिर पार्ट्स पर बिलियन पीपीटी, इसके लिए फॉर्मूला बताएगा आप लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻²। याद रखना आप लोग, ये सब टर्म्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। ये फिर से आपको रिपीट कर दे बाबू, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा क्वेश्चंस बन जाएगा। अरे फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला में जो चीज चाहिए क्वेश्चन में खोजो, देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं रहेगा, आप उसको निकाल लेना, पुट वैल्यू गेट आंसर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। फिर रिपीट कर दें, परसेंट वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मोलारिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मिलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया मोल पर लीटर, ये हो गया नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी पार्ट्स पर मिलियन, पीपीडी पार्ट्स पर ट्रिलियन। इससे आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। एक जगह पर ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस इससे डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन से कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे जो आप बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मोलारिटी दे दिया, मोलारिटी निकालो, मोलारिटी दे दिया, मोलारिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, ये सब टर्म्स हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे वो भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अगले क्लासेज में हम लोग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग कैसे बना सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। थैंक यू।